Hello everyone, welcome in Manufacturing Processes online lecture series of subject code 22446 of 4th semester, unit number 3, casting and plastic molding. Topic number 3, pattern layout and gating system. Lecture number 16, prepared by Mrs. Amruta Mundale, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Department of Mechanical Engineering has following vision and mission. You just read vision and mission of our department by pausing the video. Content of this lecture as pattern layout and learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to describe pattern layout, describe different gating system. Program outcomes will be mapped by this table given below as PO1 to PO7 and PSO1 to PSO. ओवरव्यू ऑफ लास्ट लेक्चर में हमने देखा पैटर्न मटेरियल सिलेक्शन एंड इट्स अलाउंस। आइए देखते हैं लेआउट ऑफ पैटर्न। तो पैटर्न हमने देखा था, पैटर्न होता है रिप्लिका ऑफ कास्टिंग प्रोडक्ट, यानी जो कास्टिंग प्रोडक्ट बनेगा उसी का सेम रिफ्लेक्शन हमें पैटर्न में बनाना पड़ेगा ताकि वो उस कंपोनेंट में बने। तो ये हमारा एक पैटर्न है जिसको हमने लास्ट टाइम भी प्रिपेयर किया था। तो उसको बनाने के लिए हम राइजर रनर गेटिंग सिस्टम से क्या बनाते हैं, मोल्ड कैविटी जनरेट करते हैं लाइक दिस। ये सारे टर्म्स हम लेटरली डिस्कस करने वाले हैं और पहले से ही हम डिस्कस करते आए हैं। तो इन सारी चीजों को बनाने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, लेआउट ऑफ पैटर्न। तो लेआउट ऑफ पैटर्न में ये सारे टर्म्स आते हैं, बट पैटर्न जो है वो क्या है, रिप्लिका ऑफ कास्टिंग प्रोडक्ट है, यानी इसी प्रोडक्ट का रिप्लिकेशन। पर इसको बनाने के लिए आपको इसमें कुछ अलाउंसेस को ऐड करना पड़ता, यानी पैटर्न क्या होता है, हायर डायमेंशन रहता है एज कम्पेयर टू कास्टिंग प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, मेटल्स ऐसे होते हैं, मेटल के बिहेवियर के हिसाब से हमें उसमें कुछ एडिशनल वैल्यूज डालनी पड़ती है और वो होते हैं अलाउंसेस। तो अलाउंसेस भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे डिफरेंट टाइप्स के। तो हमें इस पैटर्न को साइज देते हुए ये सारे अलाउंसेस को उसमें ऐड करना है पॉजिटिव वे से। दैट्स ए फर्स्ट इज ए श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्ट अलाउंसेस। ड्राफ्ट अलाउंसेस, इजीली ऑब्जेक्ट बाहर निकलना चाहिए मोल्ड कैविटी से, इसलिए हम उसको इंक्लिनेशन प्रोवाइड करते हैं, दैट्स कॉल्ड ड्राफ्ट अलाउंस। फिनिश और मशीनिंग अलाउंसेस, जहाँ पे रनर राइजर होते हैं या फिर कोई पोर्शन मशीन करना होता है वहां पे हम मशीनिंग अलाउंसेस रखते हैं। तो ये हायर साइज ऐड होगा। नेक्स्ट है डिस्टॉर्शन और कैम्बर अलाउंसेस। कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं, मेटल्स ऐसे होते हैं जो सॉलिडिफाई होने के बाद कर्व फॉर्म लेते हैं। अगर आपने आइस को फ्रिज में रखा है तो वो फ्लैट सरफेस ऊपर से नहीं आता, उसमें कुछ कर्वेचर फॉर्म आता है। तो वो जो कर्वेचर फॉर्म है दैट इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन और कैम्बर प्रोड्यूस इन आफ्टर सॉलिडिफाई। नेक्स्ट है रैपिंग और शेकिंग अलाउंसेस। तो कोई कंपोनेंट पे अगर हमें कोई मेटल की कोटिंग करनी है तो उसमें क्या होगा, उतनी थिकनेस ऐड होगी तो उतना पॉजिटिव अलाउंस उसमें ऐड होगा। तो ये सारे अलाउंसेस को ऐड करके जो पैटर्न का एक्चुअल डायमेंशन फाइंड होता है जो कि इस डायग्राम में गिवन दिया है, तो इसके हिसाब से जो आप पैटर्न को डिजाइन करोगे दैट इज कॉल्ड एज द लेआउट ऑफ पैटर्न। जैसे कि देखते हैं, ये है हमारा जो हैश दिख रहा है इनसाइड से, ये क्या है, इनसाइड का आपका ओरिजिनल डायमेंशन है, ओरिजिनल आउटलाइन विथ श्रिंक रूल। ओरिजिनल डायमेंशन के साथ श्रिंकेज इसमें ऐड किया है कि कितना % उसमें श्रिंकेज हो सकता है। नेक्स्ट है 3 mm ऑल अराउंड फॉर मशीनिंग। तो इस कंपोनेंट को मशीन करने वाले हैं आफ्टर सॉलिडिफाई, तो इसमें 3 mm एडिशनल पोर्शन रखा गया है। तो 3 mm का पोर्शन जो रहेगा, मटेरियल जो रहेगा वो मशीनिंग से रिमूव होगा। ठीक है। नेक्स्ट है व्हील स्लॉट टू बी मशीन। तो ये जो व्हील स्लॉट है इसको क्या करना है, आपको यहाँ पे लूज पीस पैटर्न रखना पड़ेगा और बाद में फिर उसको रिमूव करके आप इसमें बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी वी शेप बनाने के लिए आपको क्या करना है, मशीनिंग करना है। तो मशीनिंग करने के लिए उतना पोर्शन आपने एडिशनल प्रोवाइड किया। ये डायरेक्टली मोल्ड कैविटी के अंदर नहीं जा सकता, इसलिए यहाँ पे स्ट्रेट फॉर्म दिया। देन आपको ड्राफ्ट प्रोवाइड करना है। तो ड्राफ्ट के लिए कितना, 1.5 या देर से 2 डिग्री का जो एंगल रहता है इंक्लिनेशन का, दैट्स कॉल्ड एज ए ड्राफ्ट अलाउंसेस। तो ये ऐसे टर्म्स है, कुछ टर्म्स इसमें ऐड होती है, कुछ टर्म्स में इसमें माइनस हो सकता है।
तो इस तरह से आप उसमें डिफरेंट टाइप्स के जो अलाउंसेस हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े, वो अगर हमने पैटर्न बनाते हुए उस डायमेंशन को ऐड और सब्सट्रैक्ट किया तो वो जो लेआउट बनेगा दैट इज कॉल्ड एज द लेआउट ऑफ पैटर्न। नेक्स्ट है गेटिंग सिस्टम। तो गेटिंग सिस्टम तो हमने पढ़ा था, ये डायग्राम को हम कास्टिंग से ही पढ़ रहे हैं कि क्या होता है। साइन में एक पैटर्न को डालते हैं, फिर साइन मोल्ड करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये पैटर्न है पर्टिकुलर, इस पैटर्न को अंदर रखा, फिर ये बॉक्स के अंदर रखा, फिर उसमें क्या किया, साइन डाली, साइन से वो क्या हुआ, पूरा टाइट हो गया। साइन को हमने हैमर किया, हैमर करने से वो टाइटली फिक्स्ड हो गई। तो जब हम आफ्टर कंप्लीट दिस प्रोसेस और मोल्टेन मेटल डालेंगे तो यहाँ पे ये साइन ब्रेक नहीं होगी और ये कंपोनेंट को बनाएंगे। देन फिर इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। अगर इसमें हॉलो पोर्शन जनरेट करना है इनसाइड दिस कंपोनेंट तो हम उसमें क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर साइन डालेंगे या फिर कुछ भी सपोर्ट डालेंगे जहाँ पे मटेरियल ना जाए, उसको बोलते हैं कोर और कोर प्रिंट। उसके बाद ये जो सेंटर लाइन है, जो ये सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट होने की वजह से हम इसको आधा इस साइड में और आधा उस साइड में बनाए, तो दिस लाइन जो है ये हमारी है पार्टिंग लाइन। तो इस बॉक्स का जो नीचे का पोर्शन है वो है ड्राई, ऊपर का पोर्शन जिसको बोलते हैं कोप, दैट इज ए कोप एंड ड्राई, और बॉटम एंड टॉप पोर्शन, ठीक है। ये कास्टिंग मेटल इन कैविटी है, तो ये कैविटी फॉर्म जनरेट हुई है आफ्टर रिमूविंग द पैटर्न फ्रॉम सैंड। सैंड से जब हम पैटर्न को निकालेंगे तो यहाँ पे कैविटी फॉर्म होगी। फिर हम यहाँ पे रनर और राइजर बनाएंगे, ठीक है। रनर क्या होता है, जिसमें हम मटेरियल को इंसर्ट करते हैं मोल्टेन मेटल को इनसाइड टू मोल्ड कैविटी। तो ये आपका पुअरिंग कप है, वो ऐसा कोनिकल शेप होना चाहिए, स्ट्रेट हुआ, तो हाई प्रेशर के वजह से ये पूरा सिस्टम को डैमेज करेगा। और ये होता है डाउन स्प्रोल, जैसे कि इंक्लिनेशन, जैसे कि हम तेल निकालते हैं तो तेल की जो छाननी होती है वो भी इंक्लाइंड होती है, ताकि जो फ्लो है उसका प्रेशर है मोल्टेन मेटल का वो जाते जाते रिड्यूस हो और एंड तक पहुंच जाए, ठीक है। ये आउटर बॉडी है जिसको फ्लास्क बोलते हैं। तो इस तरह से ये डिफरेंट एलिमेंट्स है गेटिंग सिस्टम में जो हमने यहाँ पे पढ़े। रनर का काम होता है मोल्टेन मेटल को पुअर करना बाय यूज ऑफ पुअरिंग कप और बेसिन, और डाउन स्पूल शेप होता है इसका इंक्लिन, और ये कनेक्ट होता है आपके पैटर्न के मोल्ड कैविटी तक। दूसरा होता है राइजर, राइजर एंड तक होता है। जो भी मोल्टेन मेटल रहेगा, इस राइजर को दिखाने की अलग अलग पोजीशन है, कोई यहाँ पे भी दिखाता है, कोई यहाँ पर भी दिखा सकता है, तो आप ये डिफरेंट पोजीशन में देख सकते हैं। तो ये जो राइजर है, राइजर आपको बताता है कि कितना मेटल इनसाइड गया है। ये अगर पूरा फिल हो गया इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पूरे मोल्ड कैविटी के अंदर मेटल प्रॉपरली फिल्ड हुआ है ये। तो यही कंपोनेंट्स हमें गेटिंग सिस्टम के अंदर है, तो जिसको आपको अच्छे से डिस्क्राइब करना है के बारे में। जैसे कि पुअरिंग बेसिन, दिस इज अदरवाइज कॉल्ड एज ए बुश और कप, जिसको बश भी बोल सकते हैं, बुश भी बोल सकते हैं और कप भी बोल सकते हैं। इट इज सर्कुलर और रेक्टेंगुलर इन शेप, जिसका सर्कुलर या रेक्टेंगुलर शेप होगा। इट कलेक्ट्स द मोल्टेन मेटल विच इज पुअर फ्रॉम द लैडर। तो ये लैडर पोरिंग बेसिन क्या होता है, मोल्टेन मेटल को कलेक्ट करने का काम करता है, जो इसमें पुअर किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। नेक्स्ट है स्प्रूल, इट इज ए सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, इट लीड्स द मोल्टेन मेटल फ्रॉम द पुअरिंग बेसिन टू द स्प्रूल वेल। स्प्रूल वेल तक पहुंचाने का काम ये स्प्रूल करेगा, इसका भी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है। Spool well, it changes the direction of flow of the molten metal to right angle and passes it to the runner. Spool well क्या करेगा, मोल्टेन मेटल जो रहेगा उसको टर्न करने का काम करेगा राइट एंगल में एंड रनर तक पहुंचाएगा। रनर, द रनर टेक्स द मोल्टेन मेटल फ्रॉम स्पूल टू द कास्टिंग। तो रनर क्या करता है, मोल्टेन मेटल को स्पूल से कास्टिंग तक पहुंचाता है, यानी मोल्ड कैविटी तक पहुंचाता है। इन गेट, दिस इज द फाइनल स्टेज वेयर द मोल्टेन मेटल मूव्स फ्रॉम द रनर टू द मोल्ड कैविटी। इन गेट के थ्रू, यानी छोटे से पाइपलाइन के थ्रू ये मोल्टेन मेटल डायरेक्टली मोल्ड कैविटी तक पहुंचे जाते हैं, जिसको बोलते हैं गेटिंग। स्लैग ट्रैप, it filters the slag when the molten metal moves from the runner and in gate. It is also placed in the runner. तो टाइप्स ऑफ गेटिंग सिस्टम हमें पढ़ना है।
तो गेटिंग सिस्टम के वेरियस टाइप्स होते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट जो पढ़ा डायग्राम जो आपको यहाँ पे भी इस स्लाइड में दिख रहा है, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल बेस गेटिंग सिस्टम है। द गेटिंग सिस्टम ऑल्सो डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ पार्टिंग लाइन, यानी पार्टिंग लाइन की जो डायरेक्शंस रहेंगी इस डायरेक्शन पे ये गेटिंग सिस्टम डिफाइन किया जाएगा या क्लासीफाई और टाइप्स इसके डिफाइन किए जाएंगे। द गेटिंग सिस्टम ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिंग प्लेन विच कंटेन्स द स्पूल रनर एंड द इनगेट। देयर आर एज फॉलोज। तो फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल गेटिंग सिस्टम। दिस इज यूज्ड मोस्ट वाइडली। दिस टाइप ऑफ नॉर्मली अप्लाइड इन फेरस मेटल्स सैंड कास्टिंग। तो ये जो है हॉरिजॉन्टल यानी इस टाइप का जो लेआउट रहेगा जिसमें पार्टिंग लाइन हॉरिजॉन्टल रहेगी, दैट्स कॉल्ड एज ए हॉरिजॉन्टल गेटिंग सिस्टम, और स्पेशली फेरस मेटल्स के लिए यूज किया जाता है। एंड ग्रेविटी डाई कास्टिंग ऑफ नॉन फेरस मेटल। तो ग्रेविटी डाई कास्टिंग के लिए भी जो नॉन फेरस मेटल्स के लिए उसके लिए भी ये हॉरिजॉन्टल गेटिंग सिस्टम यूज होता है। दे आर यूज फॉर फ्लैट कास्टिंग विच आर फिल्ड अंडर ग्रेविटी। नेक्स्ट है हमारा वर्टिकल गेटिंग सिस्टम। जब हमारी सेपरेशन लाइन वर्टिकली होगी लाइक दिस सिस्टम, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और ये मोल्ड है, इस मोल्ड तक आपका स्पूल ऊपर से जाएगा, तो ये जो पार्टिंग लाइंस रहेगी ये आपकी वर्टिकली है, दैट इज कॉल्ड एज ए वर्टिकल गेटिंग सिस्टम। This is applied in tall casting where high pressure sand mold, shell mold and die casting process are done। तो जहाँ पे एक पर्टिकुलर कास्टिंग की हाई प्रेशर सैंड मोल्ड होता है या शेल मोल्ड टाइप का यूज होता है या डाई कास्टिंग प्रोसेस यूज होता है, उसके लिए हम वर्टिकल गेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। टॉप गेटिंग सिस्टम, दिस इज अप्लाइड इन प्लेस वेयर द हॉट मेटल इज poured from the top of the casting। It helps directional सॉलिडिफिकेशन ऑफ द कास्टिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ये वर्टिकली गेटिंग सिस्टम इसलिए यूज करते हैं ताकि पूरा जो सॉलिड कंपोनेंट होने के लिए जो आपका मोल्टेन मेटल रहेगा वो एटमॉस्फेरिक एयर के प्रेशर के कांटेक्ट में आना चाहिए ताकि वो अच्छे से सॉलिडिफाई, यानी टॉप से बॉटम तक पूरा सॉलिडिफाई अच्छे से हो। इट सूट्स ओनली फ्लैट कास्टिंग टू लिमिट द डैमेज ऑफ द मेटल ड्यूरिंग द इनिशियल फिलिंग। तो इट्स इसमें एक फैक्टर्स है जो कास्टिंग में डैमेज होने की पॉसिबिलिटी है, जो इनिशियल फिल करते हैं पूरिंग द मेटल करते हैं मोल्टेन मेटल, तब ये डैमेज होने की पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट है हमारा बॉटम गेटिंग सिस्टम। तो गेटिंग सिस्टम में बॉटम में ये इस तरह का अगर शेप है, ठीक है, ये सर्कुलर बेसिन है, इस बेसिन में आपका मोल्टेन मेटल पहले स्टोर रहेगा, उसके बाद ये मोल्ड कैविटी में फिल होगा। इस तरह का अगर गेटिंग सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं बॉटम गेटिंग सिस्टम। इट इज यूज इन टॉल कास्टिंग वेयर द मोल्टेन मेटल एंटर्स द कास्टिंग थ्रू द बॉटम। तो इसमें क्या होता है, मोल्टेन मेटल जो रहेगा वो बॉटम शेप में पहले स्टोर रहेगा, उसके बाद मोल्ड कैविटी में फिल करेगा। मिडल गेटिंग सिस्टम, इट हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द टॉप एंड बॉटम। टॉप एंड बॉटम को मिला के जब गेटिंग सिस्टम रहेगा दैट इज कॉल्ड एज द मिडल गेटिंग। नेक्स्ट वन है कोर एंड कोर प्रिंट। इट इज वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, ध्यान से देखिए ये कोर प्रिंट क्या होता है। ठीक है, कोर हमने पहले ही समझाया था, जिस तरह से ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में क्या है आपका स्प्लिट पैटर्न विद कोर प्रिंट। तो ये स्प्लिट पैटर्न है, यानी दो टुकड़े होंगे इसके जब ये मोल्ड कैविटी के अंदर जाएगा लाइक दिस। तो इसके अंदर का जो ये पोर्शन है ये है हमारा कोर प्रिंट। कोर प्रिंट यानी क्या, इतना पोर्शन हमें क्या करना है, हॉलो रखना है। स्प्लिट पैटर्न में हॉलो रखेंगे तो हॉलो नहीं आएगा, तो आपको ये एडिशनल पोर्शन बनाना पड़ेगा जिसके वजह से ये अंदर से सर्कुलर इनसाइड हॉलो जनरेट होगा। और इसके लिए आपको क्या करना है, ये स्प्लिट पैटर्न है, इसके दो टुकड़े हो गए और बीच में आपने क्या किया, ये मेटल को यहाँ पे फीड किया, ये बॉक्स को यहाँ पे कोर प्रिंट को फीड करने की वजह से ये कोर आ गया। ये कोर यानी क्या, हॉलो जनरेशन। तो आइए देखते हैं, ये इस तरह से कोर प्रिंट और कोर यूज होता है मोल्ड कैविटी को प्रिपेयर करने के लिए। कोर प्रिंट्स आर यूज टू सर्व दिस पर्पस। तो हॉलो पोर्शन जनरेट करने के लिए कोर प्रिंट्स का यूज होता है। द कोर प्रिंट इज एन एडिशनल प्रोजेक्शन ऑन द पैटर्न एंड इट फॉर्म्स ए सीट इन द मोल्ड ऑन विच द सैंड कोर रेस्ट ड्यूरिंग pouring ऑफ द मोल्ड।
कोर प्रिंट में जो हॉलो पोर्शन जनरेट करना है उसमें हम एडिशनल कंपोनेंट को ऐड करेंगे इन पैटर्न में, दैट इज कॉल्ड एज ए कोर प्रिंट। और उसके वजह से मोल्ड कैविटी के अंदर जो एडिशनल साइन को हम फिल करके रखेंगे, डिफरेंट टाइप्स की कोर साइन को अटैच करेंगे या कोई और कंपोनेंट रखेंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज ए कोर इन मोल्ड कैविटी। तो ये है, इसमें मटेरियल क्या होगा, अगर दूसरी साइड हमने वहां पे उस पोर्शन में रखी है तो वहां पे मटेरियल फिल नहीं होगा, दोनों साइड में ही मोल्ड कैविटी मटेरियल फिल होगा और यहाँ पे होलो शेप जनरेट होगा। द कोर प्रिंट मस्ट बी of adequate size and shape so that it can support the weight of the core during the casting operation। तो ये जो कोर प्रिंट जो होता है वो सपोर्टिव एलिमेंट होना चाहिए ताकि एंड डिफरेंट साइज एंड शेप में होना चाहिए, तो इस ये जो कोर का जो वेट है वो इजीली सस्टेन कर पाए ड्यूरिंग द कास्टिंग ऑपरेशन। Now the time is to discuss unit outcomes achieved by this lecture as describe pattern layout, describe different gating system. Summary of today's lecture as you have to discuss pattern layout and gating system. Program outcomes achieved by this lecture as PO1, PO4, PO6, PO7 and PSO2 is mapped by this table. Now the time is to give some assignment and that assignment is a assignment number 16. All of you note all the questions of this assignment and solve in your class copy. Describe different elements of gating system with need sketch. List types of gating system. Describe layout of pattern with need sketch. For solving this question, watch this video again and again. Any query then contact to subject. टॉपिक्स फॉर नेक्स्ट सेशन में हम कास्टिंग एंड प्लास्टिक मोल्डिंग से ही जुड़े रहेंगे और इसके आगे के टाइप्स ऑफ साइन की प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें और भी विस्तार से पढ़ेंगे। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, स्टे ऑनलाइन।